यदि अकबर की विदेश नीति को देखा जाए या विदेशी शासकों से उसके संबंधों को देखा जाए तो ईरान के शिया शासक जो सफ़ावी थे, सफ़ावी वंश के थे, उनसे उसके संबंध सामान्यतः मधुर बने रहे। अकबर और परवर्ती मुग़ल शासकों तथा शिया शासकों, ईरान के शिया शासकों के बीच तनाव की मुख्य वजह कंधार था। अकबर ने कंधार को जीता था, जहांगीर ने कंधार को खोया था, शाहजहां ने कंधार को प्राप्त करने की कोशिश की, 3-4 अभियान किए गए लेकिन वो सफल नहीं रह पाए। औरंगज़ेब ने तो कोशिश करना ही छोड़ दिया। ऑटोमन शासकों से संबंधों में यथास्थिति कायम रखी गई। 1576 में मक्का और मदीना के निवासियों की सहायता हेतु 6 लाख रुपए और 12,000 खिल्लत भी भेजे गए, खिलत यानी पोशाक। अक्टूबर 1576 में उसने अपनी बुआ गुलबदन बेगम और अपनी पत्नी सलीमा को 2 जहाज़ों, जिनमें से एक ऑटोमन जहाज़ था, हज यात्रा पर भेजा। 1577 से 1580 में मक्का और मदीना के प्रशासकों हेतु उपहारों के साथ 4 और कारवां भी भेजे गए। ऐसा माना जाता है कि 1582 में ऑटोमनों ने हाजियों को, जो भारत से गए थे, उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया। यही कारण है कि 1581 के बाद अकबर द्वारा हज पर कोई कारवां नहीं भेजा गया। उसके बाद के मुग़ल शासकों द्वारा भी हज पर कोई कारवां नहीं भेजा गया था। पुर्तगालियों के साथ भी उसने कामकाजी संबंध बनाए रखे। फादर मोंसेरात और बहुत सारे और जो धार्मिक रिलीजियस जो प्रीचर्स हैं, उनसे उसने शुरुआत में अपने जो इबादत खाना है उसमें संवाद कायम किया, लेकिन बाद में उसने सिर्फ कामकाजी संबंध ही बनाए रखे। अकबर ने साहित्य, कला आदि को संरक्षण दिया। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, निज़ामुद्दीन ने तबक़ात अकबरी लिखी। बसावन के नेतृत्व में चित्रकारों ने बहुत सारे चित्र भी बनाए। कुल मिलाकर यह लबुल-लुआब यह कि अकबर ने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया। कुछ वर्षों की असहिष्णुता के बाद धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, जिससे साम्राज्य का आधार मजबूत हुआ, पर उसकी वित्तीय नीतियों ने साम्राज्य को भले ही सहारा दिया हो। ध्यान देना होगा, अकबर की वित्तीय नीतियों ने साम्राज्य को भले ही सहारा दिया हो, वे आम जन का धन हड़पने की नीतियों का विस्तार ही थी। उनको जो भी मुलम्मा उन पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन वे बेसिकली आम जन के धन को हड़पने की नीतियों का ही विस्तार थी। भारत धीरे धीरे गरीब हो रहा था, शाही विलासिता अपने चरम पर थी, पर यह शांति और सहिष्णुता का काल तो था ही। इतना तो कहा ही जा सकता है। धन्यवाद।